दोस्तों, आप जिस इंसान को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे दुनिया गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। आज तक स्टॉक मार्केट से जितने पैसे इस आदमी ने कमाए हैं, उतने कोई कमा ही नहीं पाया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से थोड़े से भी वाकिफ हो, तो आप इस आदमी यानी वॉरेन बफेट के बारे में तो जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफेट ने टीन एज में ही एक कमिटमेंट करी थी कि अगर वो 30 की एज का होने से पहले पहले एक मिलियनियर नहीं बने, तो वो अपने होम टाउन ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत से कूद करके अपनी जान दे देंगे। खैर दोस्तों, इसकी कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वॉरेन बफेट 28 की उम्र में ही मिलियनियर बन गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि वो मिलियनियर कब और कैसे बने, बल्कि सवाल तो ये है कि वो इतने श्योर कैसे थे कि वो एग्जैक्टली 30 तक मिलियनियर बन ही जाएंगे। क्या उन्होंने कोई टाइम ट्रेवल किया था, या फिर उन्हें कोई कार्ड रीडिंग या फ्यूचर रीडिंग आती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में वॉरेन बफेट श्योर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने काफी छोटी उम्र से ही इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। लगभग तब वो 15 साल के होंगे। उन्होंने काफी जल्दी कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा लगा लिया था। फिर क्या था, बस कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल सी कैलकुलेशन करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा कि मिलीनियर बनने में उन्हें इतना समय लगेगा। दोस्तों, आज तक जितने लोगों ने भी मोटी वेल्थ बनाई है, वो सभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं और इसका यूज अपने फेवर में करके आज वो सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन एक आम इंसान कंपाउंडिंग की पावर को समझता ही नहीं है और हमेशा यही सोचता रहता है कि पैसा तो सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं, मेरे पास बिजनेस चलाने लायक कैपिटल नहीं है, या फिर सबसे कॉमन, मेरी किस्मत में पैसा ही नहीं लिखा है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, आपकी किस्मत में पैसा लिखा भी है और आप बिल्कुल कम पैसों से भी अमीर बन सकते हैं, जो आप इस वीडियो से अच्छे से सीख जाओगे और फाइनेंशियली इतना कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि वॉरेन बफेट की तरह कमिटमेंट करना आपके लिए भी आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में हम आगे इमेजिनरी एक रियल लाइफ एग्जांपल से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे और फिर डीपली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और हम जानेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है और लास्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग को भी समझेंगे। दोस्तों, ये सब हम सिंपल एग्जांपल के जरिए समझेंगे, जिसे एक 12 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाए। अब बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक सरल एग्जांपल से। दोस्तों, इमेजिन करो, आप कौन बनेगा करोड़पति जैसी कोई गेम खेल रहे हो, जिसमें हर लेवल को पार करने पे आपको प्राइज मनी मिलता है। आप लगातार सभी लेवल्स को पार करते जा रहे हो और ऐसा करते करते आप फाइनल लेवल तक भी पहुंच गए हो और उसे भी आपने जीत लिया है। फाइनल लेवल के जीतने पर आपको होस्ट द्वारा 2 प्राइज के ऑफर दिए जाते हैं। पहला है 10 करोड़ रुपए कैश, जो आपको अभी मिलेगा, और दूसरा है 1 रुपए, जो कि हर 30 दिन तक डबल होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? नो डाउट, एक आम आदमी पहले ऑफर यानी 10 करोड़ प्राइज मनी को ही एक्सेप्ट करेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हो, तो आप कभी भी पहला ऑफर चूज नहीं करोगे, बल्कि सेकंड ऑफर के लिए 30 दिन तक का वेट करना पसंद करोगे, क्योंकि 1 रुपया 30 दिनों के लिए डबल होता रहेगा, तो 30वें दिन के पहुंचने तक 100 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट बन जाएगा, विच इज अ टर्म एंड दिस लेटर। दोस्तों, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको कंपाउंडिंग की पावर समझाने के लिए है। रियलिटी में डेली 100% के रेट ऑफ रिटर्न के पैसे का कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको अमीर बनने के लिए इतनी रिटर्न्स की जरूरत है भी नहीं। ये एग्जाम्पल बस कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाइड करने के लिए ही बनाया गया है। वैसे इस एग्जाम्पल से आप कंपाउंडिंग का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो जरूर सीख सकते हैं। दोस्तों, इस टेबल को देखो, इसमें क्लियरली दिख रहा है पहले कुछ दिनों में बस 2, 4, 8 रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन जैसे ही हम 20वें दिन तक पहुंचते हैं, तो ये अमाउंट सीधा 10 लाख रुपए बन जाता है और सिर्फ 5 दिन और आगे बढ़ने से, यानी कि 25वें दिन तक पहुंचकर ये अमाउंट बन जाता है 3 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, और इसके आगे बस 5 दिन और आगे बढ़ने से ये अमाउंट सीधा 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बन जाता है। इनफैक्ट आप 29 और 30वां दिन कंप्लीट करोगे तो बस एक ही दिन में 53 करोड़ से 107 करोड़ रुपए बन जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप 29वें दिन पर ही रुक जाते तो आपको सीधा 54 करोड़ का लॉस होता। इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़े और कंपाउंडिंग को डीपली समझे, दोस्तों, आपको ये पहले ही समझ लेना होगा कि पेशेंस कंपाउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक रियल लाइफ स्टोरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे कंपाउंडिंग रियल लाइफ में एक मैजिक की तरह काम करती है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रखते हो, तो आप ये भी जानते होंगे टीवी पर कुछ चैनल्स आते हैं जिन पे कुछ स्टॉक्स की टिप्स दी जाती है।
सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। दोस्तों ऐसे ही एक चैनल पर कुछ साल पहले, शायद 4-5 साल पहले की बात रही होगी, एक कॉलर का कॉल आता है जो कि अपना नाम रमेश बताता है। रमेश एक्सपर्ट्स को बताता है कि उसके दादाजी जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, उसके नाम एक कंपनी के कुछ शेयर्स करके गए हैं जो कि उसके दादाजी ने 1990 में खरीदे थे। दोस्तों जिस शेयर की वो कॉलर यानी कि रमेश बात कर रहा था और जितनी क्वांटिटी में शेयर उसके पास थे, वो सब सुन के एक्सपर्ट्स भी उसके सामने खुद को गरीब समझने लगे। रमेश के पास MRF के 20,000 शेयर्स थे जिनकी करंट वैल्यू इन टर्म ऑफ रुपीज देखे तो 210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। MRF कंपनी का एक शेयर 1,05,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रमेश के दादा ने जब MRF के शेयर्स खरीदे थे उस समय यानी 1990 में उसके एक शेयर की कीमत 350 रुपए के आसपास थी और 1990 से 2023 तक अगर हम MRF के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो इसके शेयर ने 33 सालों में कंपाउंड रेट 27 से 28% के रिटर्न दिए हैं, जिसके कारण रमेश के दादाजी की इन्वेस्टमेंट 200 गुना से भी ज्यादा की हो गई है। दोस्तों इतने रिटर्न्स लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आपको इतने रिटर्न्स लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 15 से 20% के बीच रिटर्न ले पाते हैं अपने 15-20 सालों के करियर में तो ये भी मोर देन इनफ होगा। और दोस्तों अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें जो कि इस चैनल पर हम करते हैं, अच्छे स्टॉक्स के लिए 15 से 20% के रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे स्टॉक पिकिंग के लिए आपको खुद का एनालाइज और रिसर्च करना चाहिए, लेकिन एग्जांपल के तौर पे इस वीडियो में मैं लूंगी एशियन पेंट कंपनी को, जिसे इंडिया का हर आदमी जानता ही होगा। तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 30 सालों में कंपाउंडेड 25% के रिटर्न दिए हैं। एशियन पेंट में अगर किसी ने 31 साल पहले बस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 10 करोड़ 9 लाख रुपए बन गए होते। तो दोस्तों एज्यूम करते हैं ये कंपनी अगले 20 सालों के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हम 25% के रिटर्न एज्यूम करने की बजाय 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस रेट ऑफ रिटर्न पे अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपए आज भी इन्वेस्ट कर देते हो तो 20 साल बाद आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 27 लाख रुपए से भी ज्यादा की हो जाएगी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 27 गुना हो जाएगी। 20 साल बाद 27 गुना, वो भी बस 18% के रिटर्न से। तो दोस्तों अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी अच्छी कंपनी में 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी एशियन पेंट के एग्जांपल में देखा, तो आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों आपने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को तो पढ़ा ही होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है इससे ज्यादातर आम इंसान अनजान होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है जो कि हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, और इस फॉर्मूला को देखे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा कभी ले ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाऊंगी। तो दोस्तों इमेजिन करो एक तरफ आप हो और एक तरफ आपका दोस्त हर्ष। आप दोनों अपने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 16% के रिटर्न पे। जब 1 साल बाद आप दोनों 1 लाख रुपए 16% के हिसाब से 16,000 रुपए अर्न करते हो, तो आपका दोस्त उन 16,000 रुपयों को विड्रॉ कर लेता है। वो दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करता है और उड़ा देता है, लेकिन आप अपने पैसों को विड्रॉ नहीं करते हैं और उन्हें कंपाउंड होने देते हैं। अगले साल आपको 18,560 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको 1 लाख प्लस 16,000 पे 16% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि आपके फ्रेंड हर्ष को इस साल भी 16,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसे वो फिर से मौज मस्ती में उड़ा देता है और आप पर भी हंसता है। क्या फायदा हुआ तुम्हें पैसे विड्रॉ ना करने का? 250 रुपए का तुम क्या ही कर लोगे? लेकिन आप उसकी बात दिल पर नहीं लेते हो और पैसों को कंपाउंड होने देते हो। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद चलते हैं। आपका दोस्त वैसा का वैसा ही है, अपनी गलतियों से कुछ सीखता ही नहीं है और हर साल अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेता है, जबकि आपने पूरे अनुशासन के साथ 10 सालों तक पैसों को बढ़ने दिया। तब 10 साल में आपको इंटरेस्ट अर्निंग हुई 60,847 रुपए, जबकि आपके दोस्त हर्ष को वही बस 16,000 रुपए ही मिलेंगे। और अब आपका दोस्त आपके रिटर्न देखकर बहुत दुखी होता है। इसलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8 वंडर है, और जो इसे समझता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और जो इसे नहीं समझता वो हर्ष की तरह जिंदगी भर पछताता है और इसकी प्राइस को पे करता है। आई होप दोस्तों अभी तक कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इसे तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, लेकिन कंपाउंडिंग को 2 फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो है रेट ऑफ कंपाउंडिंग
यानी कि कितने रेट पर आपका पैसा कंपाउंड होगा, और दूसरा है टाइमिंग कंपाउंडिंग, यानी कि आप कितने लंबे समय के लिए अपने पैसों को कंपाउंड होने देते हैं। और दोस्तों ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, आप इसे किसी भी हाल में मिस ना करें। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। हमने एशियन पेंट्स वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर एशियन पेंट्स अगले 20 सालों के लिए 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड होगा तो हमारे 1,27,00,000 रुपए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस 18% के रेट ऑफ रिटर्न को बस 1 या 2% ही कम कर देंगे तो आपके एक्चुअल रिटर्न पे बहुत बड़ा असर होगा, आपका रिटर्न कम हो जाएगा। कितना कम, आइए देखते हैं। दोस्तों इन दोनों टेबल्स की लास्ट रो को ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला टेबल है एशियन पेंट्स 18% CAGR के साथ और दूसरा है 16% CAGR के साथ। तो दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट टेबल में आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 27 लाख से थोड़ी ज्यादा की बनी है, जबकि सेकंड टेबल में ये अमाउंट 19 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बस 2% की कमी से आपको लगभग 8 लाख का लॉस हुआ है। इसलिए दोस्तों रेट ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दौरान। दोस्तों एक और फैक्टर है, इसे लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं और वो है टाइम इन कंपाउंडिंग। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि चीजों को ज्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके। तो दोस्तों मिलिए इन दो बहनों से, सोनम और कोमल से। सोनम और कोमल दोनों ही फ्रीलांसिंग का काम करती हैं और दोनों ही अच्छा खासा पैसा अर्न भी करती हैं। सोनम कोमल से 10 साल बड़ी है, कोमल 20 साल की है और सोनम 30 साल की है। उन दोनों ने ही एक दिन मेरी वीडियोस देखी और दोनों ने डिसाइड किया कि वो 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है। क्योंकि सोनम कोमल से 10 साल बड़ी है और वो 10 साल पहले से काम कर रही है, तो उसने इन 10 सालों में 48 लाख रुपए सेव कर लिए हैं और डिसाइड करती है कि वो उन 48 लाख रुपयों को किसी ऐसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगी जो एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे सके। दोस्तों दूसरी तरफ कोमल ने अभी अभी फ्रीलांसिंग शुरू करी है और उसके पास कोई सेविंग भी नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करके उनकी SIP करेगी और तब तक अपनी SIP को कंटिन्यू करेगी जब तक वो भी 40 साल की नहीं हो जाती। यानी कि अगले 20 सालों तक कोमल बहुत बुरा महसूस करती है कि उसके पास उसकी बहन की तरह 48 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और सोचती है उसकी बड़ी बहन उससे ज्यादा अमीर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों जब सोनम 40 साल की होती है और अपनी इन्वेस्टमेंट को देखती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1,94,00,000 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और दूसरी तरफ छोटी बहन कोमल की इन्वेस्टमेंट 40 की होने तक ग्रो होकर 2,66,00,000 की हो जाती है, जो कि सोनम की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 72 लाख रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि लंबे समय के लिए छोटा छोटा अमाउंट में बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है, जबकि बड़ा अमाउंट छोटे समय के लिए आपको कम रिटर्न देता है। तो दोस्तों ये था कंपाउंडिंग। आई होप दोस्तों मैं कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने डिलीवर कर पाई हूँ और आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पाई हूँ। दोस्तों मेरी हर वीडियो में बस यही कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट जैसे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को आसानी से समझा पाऊँ। तो दोस्तों अगर आप हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंपल और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़े सभी डाउट को क्लियर करना हमारे चैनल की पहली जिम्मेदारी है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आप अपने फैसले से एक बार के लिए भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।